इस क्लास में मैं आपको टीपीटीआर के और इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। तो आइए करते हैं टीपीटीआर के इलस्ट्रेशंस। पिछली क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेशन टीपीटीआर का कराया था, इलस्ट्रेशन 87। तो अब मैं इस क्लास में आपको कराऊंगा इलस्ट्रेशन 88। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं टीपीटीआर का इलस्ट्रेशन 88 टीएस गरेवाल सीबीएसई की बुक से। ये इलस्ट्रेशन 88 पहले इसको पढ़ लेते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और ओपनिंग बिल्स पेबल दिए हुए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग बिल्स पेबल भी दिए हुए हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास निकल जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। अब आपको निकालनी है इसके फॉर्मूले के लिए, टीपीटीआर के लिए, नेट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, परचेजेस दे रखा है, कैश परचेज दे रखा है और परचेज रिटर्न। आप टोटल परचेजेस से कैश परचेज माइनस करेंगे और परचेज रिटर्न भी माइनस करेंगे तो आपके पास निकल जाएगी क्रेडिट परचेज। फिर आप उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे टीपीटीआर के, जो होता है क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। फिर आपका निकल जाएगा आंसर टीपीटीआर। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन 88 को। आपके पास ओपनिंग बिल पेबल दिया हुआ और ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो ओपनिंग बिल्स पेबल और ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो इन दोनों के अमाउंट को प्लस करके क्लोजिंग के अमाउंट के साथ आप प्लस करेंगे। फिर उसके बाद आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फिर आपके पास निकल जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। तो इन दोनों का अमाउंट है, ओपनिंग बिल पेबल का है 3000 और इसका 80,000। तो इन दोनों का टोटल हो गया 83,000। ठीक है। अब क्लोजिंग है बिल्स पेबल और क्लोजिंग है क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया हुआ 17,000, क्रेडिटर्स दिया हुआ 1 लाख, तो ये हो गया 1,17,000। अब इन दोनों का टोटल जो है, अब एवरेज ट्रेड पेबल निकालेंगे। तो एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला चाहिए एटीपी का। एटीपी इक्वल टू इन दोनों का टोटल, ओपनिंग और क्लोजिंग का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो 83,000 प्लस 1,17,000 कितना हो गया? जल्दी बताओ जल्दी। 2 लाख डिवाइड बाय 2, तो 1 लाख निकल गया। ये एटीपी आपके पास निकल गया 1 लाख। अब आपको चाहिए क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज के लिए उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है, परचेजेस दिया हुआ है। आप उससे माइनस करेंगे कैश परचेज, तभी तो निकल पाएगी क्रेडिट, और माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। इन सबको परचेज से माइनस करके निकल जाएगी आपके पास क्रेडिट परचेज। अब परचेजेस आपके पास दी हुई है 14 लाख। अब माइनस आपने करना है कैश परचेज 1 लाख और माइनस आपने करना है 5 लाख। ठीक है। अब कितना हो गया? ये 8 लाख। ये आपके पास निकल गई क्रेडिट परचेज। अब टीपीटीआर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, टीपीटीआर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्रेडिट परचेज अपॉन में एटीपी। तो ये दिया हुआ 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपके पास निकलेगा 8 टाइम्स। और मैंने आपको ये समझाया था कि हमेशा इसका आंसर टाइम्स में निकलता है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, अगली क्लास में मैं उसको इलस्ट्रेशन कराऊंगा। तो गाइस, ये है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताती है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो वर्किंग कैपिटल है कंपनी की और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, इन दोनों का रिलेशन बताती है ये रेशियो। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड इनटू वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट सेल। ये बताती है जो रुपया इन्वेस्टेड करने हैं वर्किंग कैपिटल में, जो जिससे प्रोड्यूस होगी सेल। अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये रिलेशन होता है वर्किंग कैपिटल और सेल का। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल भी बोलते हैं। तो अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ये होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं आप सबको पता ही होगा। वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो मैं आपको पहले वाले रेशियोज में बता चुका हूँ वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला।
तो अब जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।